आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आम जीवन में कोई भी इंसान अपनी काया के प्रति बहुत सचेत होता है। वो ये चाहता है कि वो सुंदर से सुंदर दिखे, और विशेष रूप से ये कहा भी गया है कई जगह कई स्थानों पर कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना उसका चेहरा होता है। चेहरे की बात करें या स्किन की बात करें, यहाँ पर हम विशेष रूप से आज अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर पुनीत सरपाल को, जो कि बरेली के जाने माने होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और कई वर्षों से लगातार अपनी प्रैक्टिस से लोगों का सफल इलाज कर रहे हैं। और आज का जो विषय हमने रखा है वो है बरसात में होने वाले चर्म रोग और उनका उपचार। डॉक्टर पुनीत सरपाल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और विशेष रूप से जैसे कि मैंने अभी कहा, हम आपसे आज चर्चा करेंगे कि बरसात में कौन कौन से चर्म रोग हो सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो होम्योपैथिक जगत के प्रति लोगों की जो उदासीनता बनी हुई है, लोगों की जो भ्रांति बनी हुई है कि एक छोटी सी गोली असर नहीं करती है या देर में करती है, तो मुझे उसके विषय में बताएं कि होम्योपैथी इस चिकित्सा जगत में कितनी कारगर है। होम्योपैथी चिकित्सा जगत में आज के दौर में सबसे फास्ट ग्रोइंग पैथी है। सबसे, अगर आप पिछले बजट देखें तो जितनी टोटल पैथी की ग्रोथ है उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ जो है वो होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र का ग्राफ बताता है। होम्योपैथिक की चिकित्सा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा में एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते और रोग का निदान परमानेंट होता है, और वो रोग जो असाध्य होते हैं जिनका अन्य किसी पैथी में इलाज ही नहीं होता, जहाँ अन्य पैथियां सब बंद हो जाती हैं, वहाँ पे आदमी होम्योपैथिक चिकित्सा लेता है और आशातीत लाभ उसे हमेशा ही मिले हैं। और आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे रोगी जो अन्य पैथियों में जिनका कोई निवारण नहीं होता, हिंदुस्तान जैसे देश में गरीब लोग अपनी पॉकेट की वजह से भी, बहुत कॉस्टली इलाज करने की वजह से घर बैठ जाते हैं रोगी को लेकर के, और दूसरी वजह दूसरी पैथियों के अन्य साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं कि रोगी को उतना, जितना वो खर्च करता है उतना उसे लाभ भी नहीं मिल पाता। इस वजह से होम्योपैथिक में कम खर्च में अधिक लाभ प्राप्त करके इतना ज्यादा बेनिफिट होता है कि रोगी को आशातीत सफलता अपने रोग निवारण में मिलती है, और रोग के साथ साथ उसे मानसिक संतुष्टि बहुत मिलती है रोग निवारण में, जो कि मेन फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर। आज का विषय भी हमारा चर्म रोग का है, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी रोगों के कारण होते हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे बाह्य कारण हो, चाहे शरीर के अंदर के कारण हो, इनका हमारे शरीर के ऊपर निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, मैं कारणों की तरफ भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो बरसात में विशेष तौर से स्किन डिजीज हो जाती है, तो स्किन डिजीज भी कई तरीके की स्किन डिजीज होती हैं। एक तो स्पेशली जो बरसात में शुरू होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो राउंड ईयर चलती हैं पूरे साल, कुछ ना कुछ बीमारियां लोगों को होती रहती हैं, स्किन प्रॉब्लम। तो बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और किस किस तरीके उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? तो होम्योपैथी इसे किस तरीके से ट्रीट करती है? होम्योपैथिक में जो आजकल बरसात में चेंज ऑफ वेदर में जो बीमारियां चल रही हैं, उसमें क्या होता है, शरीर की चेंज ऑफ वेदर की वजह से शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हमारे आसपास जो वायरस होते हैं, कीटाणु, जैसे चिकन पॉक्स के, मीजल्स के और बॉयल्स के, जो आजकल ये तीन बीमारियां ज्यादा मिलती हैं बरसात के प्रभाव की वजह से, चेंज ऑफ वेदर की वजह से, तो इन रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर इन रोगों के प्रति जागरूकता ना बढ़ी जाए तो ये बहुत तेजी से और लोगों को भी फैलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन रोगों को जैसे ही पता चल जाए कि हमारे शरीर में इस प्रकार के कोई स्किन में भेद निकले हैं, बॉयल्स बन रहे हैं, छोटे या बड़े किसी प्रकार के, तो तुरंत चिकित्सीय सहायता लेकर के उनका तुरंत इलाज ले लेना चाहिए। कई बार ये भूड़े बड़े बड़े खतरनाक भी हो जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इंसान की टेंडेंसी ये होती है कि उसको जल्दी से राहत मिले, जल्दी से उसको फायदा हो, तो ये सोचकर वो सीधे सीधे एक अंग्रेजी की दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी है। तो होम्योपैथिक जगत में किस तरीके से उसका? होम्योपैथिक जगत में मैं आपको बहुत बताऊं कि जितनी भी सप्रेशन होता है ये अनेक बीमारियों की जड़ होती है। जी।
हमारे शरीर में। आपने कोई फोड़े फिंसी अगर उन्हें आपने अंग्रेजी तेज रेचक दवाइयों से दबा दिए तो ये दब तो जाते हैं, एक बार ट्यूब लगा के दबा दिया तो थोड़े दिन बाद कुछ और अधिक मात्रा में निकलता है। आज आपने एक गोली से ठीक करा, कल आपको 4 गोली खानी पड़ती है, क्योंकि ये स्किन डिजीज जो है ये हमारे अंतः विकारों का, हमारी बॉडी, ये जो हमारी चर्म है, स्किन है, हमारे शरीर के अंदर जो विकार हैं, गर्मी है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, प्लस हमारे मन के अंतःकरण के जो, कभी तो हमें बहुत कुछ चाहिए, कभी हम बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाते हैं, हमारा बहुत लॉस हो गया, कभी हमें बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कभी हम ओवर एक्साइट हो जाते हैं, कभी बहुत माइंड के अंदर टेंशन हो जाते हैं। मतलब कहीं ना आज कहीं की हमारा भागदौड़ कहने का अभिप्राय मानसिक ये तनाव है की वजह कि से। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो इन बीमारियों की जो जड़ होती है वो वो होम्योपैथिक उसे जड़ से सही करता है, अब सुपरफिशियली तरीके से नहीं, उसे होम्योपैथिक जो दवाइयां दी जाती हैं ये दी मेंटल प्लेन पे जाती हैं। मेंटल पेन पे दी जाती मेंटल प्लेन पे दी जाने से जो शांति मिलती है तो अंदर से क्योर होता हुआ बाहर निवारण हो जाता है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आम जनता जानती है नामों से, जैसे सोराइसिस है, लेप्रोसी है, लिकोडर्मा है, एक्जिमा है, विटिल्गो है, एंड फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म है, ये जो कि समय समय के साथ में बीमारियां उखड़ती रहती हैं, सीजनल बीमारियां नहीं होती। तो इन बीमारियों का होम्योपैथिक में किस तरीके से होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट? ही इलाज है और कहीं इलाज ही नहीं है, मैं तो कहूंगा। क्यों होम्योपैथिक में इलाज है? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं कारण मेंटल ईच से होता है। जब आपके दिमाग में तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, तब ये रोग प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। मतलब सीधा सा फंडा है। और उसको अगर थोड़ा हम सा और बात करके बताइए कि इनके क्या कारण हो सकते हैं इन बीमारियों के होने में, वो सीजनली हो या फिर पहले तो देख, क्रॉनिक हो, हाँ, क्या क्रॉनिक, कारण ये हो सकते हैं उसके? क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जल्दी ठीक नहीं होती, टेंडेंसी बना लेती हैं बॉडी, इनके रिकरेंस होने की टेंडेंसी बन जाती है। इन्हें जो जो दबाया जाता है त्यों तो दूसरी जगह में फैल जाती है। यहाँ पे एक्जिमा है, आपने यहाँ पे ट्यूब लगा के दबा दिया, वो अन्य जगह को लेकर, हाथ की सोराइसिस है, आपने हाथ में ट्यूब लगवा दी है, ठीक कर दी, वो पैरों के तलुओं में आ जाती है। तो आप एक जगह दबाते हैं, दूसरी जगह रोग, क्योंकि आपने ऊपर लगा के उस रोग को वहां से तो दबा लिया, लेकिन शरीर में रोग का कारण तो विद्यमान रहा। शरीर के अंदर से अगर रोग का कारण नहीं जाएगा, वो कारण का निवारण सिर्फ होम्योपैथी ही करती है। क्योंकि इस कारण का निवारण जब मेंटल प्लेन पे आप बहुत सिलेक्टेड मेडिसिन देंगे तो सिंगल मेडिसिन से वो चमत्कार मिल जाता है कि आदमी मेंटली भी क्योर होता है और फिजिकली भी उसे मतलब आराम कहीं ना मिलता कहीं है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है, होम्योपैथी थेरेपी जो है, वो सुपरफिशियली ट्रीटमेंट ना करके एक इनसाइड ट्रीटमेंट करती है, इनसाइड ने टोटल क्योर करती है, टोटल क्योर करती है। आत्मा का भी उद्धार करती है, साथ में शरीर के रोगों के लक्षणों का भी परमानेंट निवारण करती है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, लोगों को बहुत जागरूक होना होम्योपैथिक थेरेपी के लिए बहुत जरूरी है, कि होम्योपैथिक में बहुत एक जादुई शक्ति है जो लोगों को अच्छा उपचार दे सकती है, अच्छे रिजल्ट दे सकती जी है। हाँ, बिल्कुल। विशेष तौर से एक मेरा प्रश्न